नमस्कार, शिवाय एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, अभी हम इंग्लिश का टॉपिक कर रहे थे। तो कल हमने इंग्लिश के एक टॉपिक किया था जिसमें हमने टेंस हम कर रहे थे। इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक हमने बात कर ली थी, जहाँ पे हमने बात की थी कि अगर कोई काम ख़त्म हो चुका है तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, या मैं कहूँ कि मैंने खाना खा लिया है। इस प्रकार से कल हमने बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूँगा। आप पिछली 3 वीडियो जो है वो टेंस के ऊपर ही हैं, बड़ी डिटेल से उसमें बात की गई है, तो आप उनको देख सकते हो। इसी के साथ आज हम बात करेंगे हमारे पास नेक्स्ट टेंस के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देखिए अब हमने 2 प्रकार के टेंस किए हैं। एक प्रेजेंट कंटिन्यू किया है, उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया है। अब इसके अंदर ये दोनों ही एक साथ आ गए हैं। आप लोग देखिए, प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट में परफेक्ट भी है यानी काम ख़त्म हो भी चुका है, और कंटिन्यूस है यानी काम चल भी रहा है। तो ऐसे कौन से काम होते हैं जो ख़त्म होने के बाद भी चल रहे हैं? तो जो भी ऐसे काम होते हैं वहीं पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता क्या है। मान लीजिए, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक कंपनी है, जैसे आप लोग क्लॉथ वगैरह अगर आप ख़रीदते हो, कपड़े ख़रीदते हो या आप कुछ भी सामान ख़रीदते हो, तो आपको उस पर कोई एक डेट लिखी हुई मिलती है। जैसे 1997 किसी एक कंपनी की डेट है, उसके आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सिंस 1997। इसी प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट ख़रीदते हैं जिनके ऊपर ये ऐसा कुछ ही लिखा हुआ होता है। डेट कुछ भी हो सकती है उसमें, टाइम उसका। तो ये सब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जब एक समय ऐसा आया जैसे 1997 है, तो उस समय में कोई एक कंपनी वो बनकर तैयार हुई। उसके बाद उस कंपनी ने ग्रोथ करना शुरू किया। तो यानी एक बार कंपनी तैयार हुई तो मतलब क्या है कि काम हो गया परफेक्ट, यानी ख़त्म हो गया, काम हो चुका है। दूसरी बार फिर उस कंपनी ने वहाँ से प्रोग्रेस करना शुरू किया, यानी काम चला, तो वो होगा कंटिन्यू में आ जाएगा। तो इस टेंस के अंदर दोनों ही बातें एक साथ आएंगी, यानी कोई काम ख़त्म भी हो गया है और चल भी रहा है। तो यहाँ पे इस टेंस की पहचान जो होती है वो होती है से रहा है, से रहे हैं, और से रही है। यही इसकी पहचान होती है। यानी कोई काम इतने टाइम से चल रहा है, हो रहा है। ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो खेल रहे हैं, या 2 मिनट से खेल रहे हैं, 2 घंटे से खेल रहे हैं, या ऐसा ही कोई भी है। तो यहाँ पे ऐसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। या अगर आप स्पीकिंग में ही स्पीकिंग कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, या आप आईलेट्स या PTE वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें आपको ये अच्छे से क्लियर हम यहाँ पे करके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि एक सब्जेक्ट, आपको पता ही है सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि परफेक्ट है इसमें, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब की बात की थी, एक हैज़ की और एक हैव की। तो यहाँ पे भी हैज़ और हैव दोनों ही आ जाएंगे परफेक्ट के। उसके बाद पे है हैज़ है, हैव है। अब हैज़ हैव हमारे पास परफेक्ट में था, उसके बाद आया हमारे पास कंटिन्यू, और कंटिन्यूज में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या था, ING था। पर क्योंकि एक नया टेंस भी तो बना है इन दोनों के मिलने से, तो उसके नाम का यहाँ पे हम साथ में लगा देंगे बीन। हैज़ और हैव के साथ में ही क्या लगा देंगे, बीन। जब नया सेंटेंस बना है तो और भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो एक आएगा सिंस या फिर होगा फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला बड़ा ही आसान है हमारे लिए देखना। देखिए, सब्जेक्ट के साथ में हैज़ या हैव, उसके साथ में आ जाएगा बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सिंस और फॉर। अब देखिए, सिंस और फॉर का यूज़ जो है वो हमेशा होता है टाइम बताने के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई कंपनी है वो 1997 से चल रही है, तो हमने ये टाइम को तो बताया है, तो इसी टाइम को हम बताने के लिए कि ये एग्जैक्ट टाइम है या नहीं है, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस या फिर फॉर का। तो अब देखिए,
सिंस और फॉर का यूज़ हमने करना कैसे है। सबसे पहले तो यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए सिंस और फॉर का यूज़ हम करते कहाँ कहाँ पे हैं। तो पहले हम सिंस का यूज़ देखते हैं कि हम किस किस के साथ में सिंस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सिंस जो है उसका यूज़ आपने करना है, मैं आपको बताऊं, परफेक्ट टाइम के साथ में। परफेक्ट टाइम का मतलब होता है कोई भी ऐसा समय जो प्रीशियस हो, यानी जो समय हमें एग्जैक्ट दिया जाए, यानी हमें पता हो कि एग्जैक्टली यही टाइम है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ, मैंने यहाँ पे एक टाइम लिखा है 2 PM, तो 2 PM का मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट टाइम है, हमें पता है कि ये कितना टाइम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 2 मिनट्स, तो हमें नहीं पता था कि ये 2 मिनट्स कब से उसने कहे हैं। तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, हमेशा जो हमें मेंशन करके दिया जाएगा कि एग्जैक्टली, क्योंकि इस टाइम को देख के आप बता सकते हो कि ये इवनिंग है, मॉर्निंग है, नाइट है, डे है, इसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि इवनिंग में 2 बजे की बात की गई है। अगर वो लिखता 2 AM, तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉर्निंग की बात की गई है इसमें। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये बात किस समय की हो रही है, तो इसीलिए हम कहेंगे इसको एग्जैक्ट टाइम। तो अगर कहीं पे परफेक्ट टाइम दिया जाए, जैसे हम इसी की ही बात करेंगे 2 AM, तो ये एक एग्जैक्ट टाइम होता है, तो इसके साथ में हम सिंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अब एग्जैक्ट टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मान लीजिए अगर किसी मंथ का नाम आ गया, मान लीजिए जनवरी एक मंथ का नाम है, अगर मंथ का नाम आ गया तो ये हम इसको एक एग्जैक्ट टाइम मान के चलेंगे, इसके साथ में हमेशा ही हम यूज़ करेंगे सिंस का। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी दिन का एग्जैक्ट नाम आ गया, जैसे संडे, एग्जैक्ट टाइम है, हमें पता है संडे एक दिन है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई एग्जैक्ट डेट आ गई, जैसे मैं कहूँ 26 जैन एग्जैक्ट डेट है, तो इसके साथ भी हम सिंस का ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ हो जो एग्जैक्ट टाइम में हो, अब एग्जैक्ट टाइम जो होता है उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें आती हैं जिसको हम यूनिट ऑफ टाइम बोलते हैं। अब यूनिट ऑफ टाइम देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई एक टाइम दिया गया है 9 AM, तो 9 AM मुझे पता है मॉर्निंग को हम बोलते हैं, 9 AM मॉर्निंग ही होती है। अगर मैं कहूँ 8 AM, तो क्या नाइट हो जाएगी? नहीं, इसको भी हम मॉर्निंग ही कहेंगे। इसी के तरीके से अगर मान लीजिए 10 AM हो, तो इसको भी हम मॉर्निंग ही कहेंगे। इससे पहले भी हो अगर मान लीजिए 7 AM हो, तो भी हम मॉर्निंग कहेंगे उसको। इसी तरीके से 6 AM भी मॉर्निंग, 5 AM। तो बहुत सारे टाइम जोन ने मिल करके हमें एक टाइम जोन बता दिए, बहुत सारे टाइम ने मिल करके एक टाइम जोन बताया है जिसको हम मॉर्निंग कहेंगे। तो ये मॉर्निंग जो है ये हमारे पास एग्जैक्ट टाइम में ही आएगा हमेशा ही, क्योंकि मॉर्निंग जो है वो भी एक टाइम ही है हमारे पास, एग्जैक्ट टाइम ही हम उसको मान के चलेंगे, निश्चित हमें टाइम दे दिया गया है। अब निश्चित कैसे, अब मान लो मेरे पास यहाँ पे मैं इसको 9 PM लिख दूँ, तो क्या हम इसको भी मॉर्निंग कहेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता चल गया है, इससे हमें पता चल गया है कि मॉर्निंग है या इवनिंग है। तो अगर हमारे पास हमें पता हो एग्जैक्ट टाइम, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंस का। जैसे मॉर्निंग है, इसी तरीके से इवनिंग है, इसी तरीके से मिडनाइट है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये परफेक्ट टाइम के अंदर आते हैं, और इन्हीं सब के साथ में हम यूज़ करेंगे सिंस का। अब हम बात करते हैं फॉर के यूज़ की। अब आपको पता है हमने सिंस का यूज़ करना है परफेक्ट टाइम के साथ में, वहीं फॉर का यूज़ हमने करना है अनपरफेक्ट टाइम के साथ में। अनपरफेक्ट टाइम वो टाइम होता है जिसमें हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि क्या समय हुआ है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आपस में, हम कई बार ऐसा बात भी करते हैं कि 2 मिनट रुक जाइए, तो 2 मिनट का मतलब एग्जैक्ट 2 मिनट थोड़ी होता है। मान लीजिए 2 मिनट बोल के किसी को 5 भी लग सकते हैं, किसी को 2 मिनट से पहले भी कोई काम हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम टाइम देख के एकदम से बोलते हैं कि 2 मिनट, नहीं। तो इस प्रकार से जो होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है 1 सेकंड रुक जाइए, अब 1 सेकंड तो उसके बोलते ही हो गया, तो इसका मतलब वो रुका थोड़ी रहेगा, तो वो भी ऐसा ही होता है। तो 1 सेकंड, अब कोई कहता है 5 मिनट रुकिए, तो 5 मिनट का मतलब 5 मिनट नहीं होता है, उससे पहले या बाद में। तो ये ऐसे टाइम होते हैं जो अनपरफेक्ट होते हैं। जैसे मैं कहूँ
2 सेकेंड हो गया, 2 मिनट, 2 डेज, 2 आवर्स, 2 वीक, 2 मंथ, 2 ईयर्स। अगर कहीं पे ईयर लिखा हुआ आ गया तो वो अनपरफेक्ट, पर अगर कहीं पे ईयर एग्जैक्ट लिखा हुआ आ गया, जैसे 1947 हमें पता है एग्जैक्टली ईयर है, तो ये परफेक्ट टाइम के अंदर आ जाएगा। पर अगर सिर्फ ईयर लिखा हुआ आ गया तो वो अनपरफेक्ट में आएगा। इसी तरीके से अगर सेकेंड लिखा हुआ आ गया, मिनट, कोई भी यूनिट आ गई अगर इनमें से लिखी हुई, जो टाइम की यूनिट्स होती हैं, अगर वो यूनिट्स आ गई लिखी हुई, तो हमेशा वहाँ पे हम उसको कहेंगे कि ये अनपरफेक्ट में आएगा। इसी के अलावा डे हो गया या नाइट हो गया, ये भी सारे के सारे हम हमेशा अनपरफेक्ट में गिनेंगे। तो जहाँ जहाँ ये सारा कुछ इनमें से कोई भी आएगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अनपरफेक्ट टाइम यानी फॉर का, और अगर इनमें से कोई आ गया तो हम कहेंगे ये परफेक्ट टाइम, यूज़ करेंगे सिंस का। तो ये हमारे पास परफेक्ट और अनपरफेक्ट टाइम होता है, जिसको देख के हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। करते कैसे हैं देखिए, कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकती है, तो हम कहेंगे कोई भी काम है, हमें नहीं पता है क्या काम है, हम कहेंगे यह कार्य 2 दिन से चल रहा है। अब 2 दिन जैसे ही आ जाए आप उसको देखना 2 डेज, ये क्या हो गया 2 डेज। और देखिए हमारे पास डेज जो है वो किस में आता है, परफेक्ट में या अनपरफेक्ट में। तो आप लोग देखोगे कि जो डेज है वो आता है हमारे पास अनपरफेक्ट में। तो आप समझ जाओगे यहीं से ही कि इसके साथ में किसका यूज़ होगा, फॉर का यूज़ होगा। तो मैं कहूँ कि यह कार्य 2 दिन से चल रहा है। अब यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है, से चल रहा है से, कि ये जो टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो हम कहेंगे दिस वर्क। अब दिस वर्क देखिए यहाँ पे हमारे पास हैज़ और हैव है, तो आप बताइए दिस वर्क किस में आएगा, हैज़ का यूज़ होगा या हैव का यूज़ होगा। हमने लास्ट टेंस में इसके बारे में बात की थी। तो हैज़ का यूज़ हम कर सकते हैं ही, शी, इट, या अगर कोई नेम हो तो हम कहेंगे इट। दिस वर्क जो है वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा, इट में आ जाएगा। तो हम कहेंगे दिस वर्क हैज़ है, इसके साथ में हैज़ का यूज़ होगा तो हम हैज़ कहेंगे, और साथ में क्योंकि हमारे पास बीन है तो हम कहेंगे बीन। चलने को हम बोलते हैं वॉकिंग नहीं, ये इंसान का चलना होता है वॉकिंग। अगर हम कहेंगे कोई कार्य चल रहा है तो हम उसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कंपनी स्टार्ट की तो हम कहेंगे कि अभी ये काम रनिंग में है। मान लीजिए किसी ने कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री या कुछ भी स्टार्ट किया तो हम कहेंगे फैक्ट्री रनिंग में है, कंपनी रनिंग। अब रनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ से चल के थोड़े दिन बाद कहीं और चली जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कार्य जो है वो प्रोग्रेस है, चल रहा है। तो हम कहेंगे दिस वर्क हैज़ बीन रनिंग। अब क्योंकि हमें पता है 2 डेज, अब 2 डेज जो है वो किस में आता है, अनपरफेक्ट टाइम में। तो किसका यूज़ हम करेंगे, फॉर का हम यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे दिस वर्क हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 डेज, यह काम जो है वो 2 दिन से चल रहा है। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई परफेक्ट टाइम आ जाता, जैसे मैं कहूँ कि यह कार्य 2021 से चल रहा है, यह कार्य 2021 से चल रहा है, तो हम कहेंगे दिस वर्क हैज़ बीन रनिंग डैश 2021। तो क्योंकि 2021 क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, तो इसके साथ में किसका यूज़ करेंगे हम, सिंस का। तो हम यूज़ करेंगे सिंस का। तो दिस वर्क हैज़ बीन रनिंग सिंस 2021। तो इस प्रकार से ये हमारे पास सिंस और फॉर का यूज़ होता है। तो मेन तो इसमें यही है कि हम सिंस और फॉर का यूज़ कैसे और कहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें इसी चीज़ को ही सबसे पहले तो पता लगाना होता है। बाकी सेंटेंस जो है इसके अंदर वो उसी प्रकार से आते हैं
पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव करके इसमें सेंटेंस आते हैं। आप एक बार ज़रूर इसको कोशिश कीजिए पूरे सेंटेंस को बनाने की। खुद से कोई वर्ब लीजिए और उस वर्ब के साथ आप नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बना करके देखिए। ठीक है, तो आज हम इसको इतना ही करेंगे, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सेंटेंस जो है वो क्रिएट इसी प्रकार से होंगे। सिंस फॉर का यूज़ कैसे होगा वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। थैंक यू।